दिल्ली वासियों के लिए ऐसी योजनाएं जिनके तहत दिल्ली सरकार से सीधे पैसे मिल सकते हैं। ये रकम 2500 रुपये से लेके 48,000 रुपये तक हो सकती है। वीडियो में आप जानेंगे कि आपको किस तरह से आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए और पैसे आपके बैंक खाते में कब आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेबर कार्ड से जुड़ी योजनाओं के बारे में। तो जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप मज़दूर हैं या लेबर कार्ड होल्डर हैं, तो आप लेबर कार्ड के ज़रिए 30,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो 30,000 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, तो आप लेबर कार्ड के ज़रिए लेबर कार्ड मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो दस्तावेज़ चाहिए होंगे, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चे का, आधार कार्ड चाहिए होगा आपका और आपका बैंक पासबुक चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप लेबर कार्ड विभाग की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं मैटरनिटी क्लेम के लिए। इसके बाद क्लेम करने के लगभग 1 महीने के अंदर लेबर कार्ड विभाग द्वारा यह रकम यानी कि 30,000 रुपया आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। लेबर कार्ड से जुड़े और भी कई फ़ायदे हैं, तो एक फ़ायदा और आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे आप लड़के की शादी करते हैं और आप लेबर कार्ड धारक हैं, तो यहाँ पे लड़के की शादी के लिए लेबर कार्ड विभाग द्वारा 34,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि आप लड़की की शादी करते हैं और आप लेबर कार्ड धारक हैं, तो यहाँ पे लड़की की शादी के लिए लेबर कार्ड विभाग द्वारा 51,000 रुपये दिए जाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको सेकंड योजना के बारे में, जो कि होने वाली है आपकी रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। इसके तहत आप पूरा 48,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपको किस तरीके से लाभ मिलेगा और किस तरीके से आप ये क्लेम कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है इसका, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा आगे स्कीम के बारे में। तो देखिए, अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में, बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, छोटा प्राइवेट स्कूल है, तो आप जो फीस देते हैं स्कूल को, उस फीस का लगभग 75% यानी कि 75% पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से क्लेम करना होता है रीइंबर्समेंट स्कूल फीस के लिए। तो स्कीम का नाम है आपका रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस SC ST OBC माइनॉरिटी। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए आपका बच्चा जो रहेगा, आप यहाँ पे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपकी सालाना इनकम 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है वो 85% होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चा जब पास होगा तो बच्चे का 50% मार्क्स कम से कम आना चाहिए। तो आप इस स्कीम के तहत 48,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रेजिडेंस प्रूफ भी देना होता है, जो कि आप कोई भी अपना 5 साल पुराना प्रूफ सबमिट कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। और अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। अब बताते हैं आपको तीसरी स्कीम के बारे में, जो कि है यहाँ पे आप 2500 रुपये भी पा सकते हैं, 20,000 रुपये भी बेनिफिट मिल सकता है इस स्कीम में। तो देखिए क्या स्कीम है। देखिए, दिल्ली के अंदर यहाँ पे हैंडीकैप पेंशन चलती है, ओल्ड एज पेंशन चलती है, साथ ही साथ विडो पेंशन चलती है। और एक स्कीम होती है दिल्ली बेनिफिट स्कीम। जो दिल्ली बेनिफिट स्कीम रहती है, इसके अंदर आपको यहाँ पे 20,000 रुपये मिलता है, जो कि आप एक बार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आवेदन करना होता है और क्या क्या आपके दस्तावेज लगने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली के अंदर तीनों जो स्कीम चलती हैं, विडो पेंशन, आपकी हैंडीकैप पेंशन और आपकी ओल्ड एज पेंशन, तो इनमें जो अमाउंट मिलता है आपको वो मिलता है 2500 रुपये। और यहाँ पे आप अगर जो दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी पेंशन आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो चाहिए होगा, यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट ये है दिल्ली बेनिफिट स्कीम के अंदर, कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई महिला जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, तो वही इस महिला आवेदन कर सकती हैं। और उनको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेथ के 1 साल के अंदर ही आपको ये दिल्ली बेनिफिट स्कीम का फॉर्म फिल करना होता है। यदि आप 1 साल से ऊपर बाद में फॉर्म फिल करेंगे तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आपको इसी स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो आपको 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होता है। यहाँ पे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, आप उनका एक एज प्रूफ लगाएंगे। एज प्रूफ में आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं उनका, या आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट या आप मार्कशीट वगैरह भी दे सकते हैं।
और साथ ही साथ फिर जो आपको और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो आवेदनकर्ता जो होगा उनका आधार कार्ड आपको सबमिट करना होगा, उनका यहाँ पे आपको बैंक पासबुक सबमिट करना होगा और एक 5 साल पुराना कोई रेसिडेंस प्रूफ अपलोड करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी होंगी और जो आपकी पासबुक रहेगी, पासबुक में एक लेटेस्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप लेटेस्ट एंट्री के साथ अपनी पासबुक अपलोड करें और इसका भी अमाउंट लगभग 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में विभाग द्वारा डाल दिया जाता है, यानी कि जमा कर दिया जाता है। तो ये भी स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है। दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी स्कीम चलाती रहती है, जिसके तहत सीधा अकाउंट में पैसा पाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।